के बारे में नहीं बात करनी। तू की उनके बारे में कर रहा है, उनके बारे में बात नहीं करनी। रजब भट्ट के घर पे गई हैं, उनका पॉडकास्ट किया, वहां पे जाके खाने शाने भी खाए हैं, वहां से गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आई हैं, लेकिन आके उसके खिलाफ आखिर क्यों हो गई है? वैसे हाथी पका के खा लिया उन्होंने यार, पूरा ऊंट का दमपख बनाया हुआ। वो तो लेने नहीं, वो तो फेम देने गई थी उनके घर। अच्छा, मतलब रजब भट्ट को डॉक्टर रूबी ने फेम दिया है। अच्छा, तो पहले क्या उसका फेम नहीं था? वो मजीद चाहिए होता है ना। कम से कम मैं इतना लास्ट में कहूंगा शादी, कम से कम इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। क्या नेकी कर दी यार, मुझे बताया ना। नेकी है, हाथी भून के खिला दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आएगी ते एनु एना पे इजी कर दे कि अपनी ज़राए आमदनी अच्छी कर दे। तो ये बुरी बात है। ठीक है, सुन लेना कि माँ जी ने कोई हेल्प चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं। रजब भाई ने भी पूछा कोई पैसा चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। खाना खाया, पॉडकास्ट लिया, ठीक है, चैनल पे लगवाया, ठीक है, फेम में डबल इजाफा हुआ। थ्रेड कितना ही 4000। तो मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, क्या मैं अपने आप को सेव कर लिया? अगर मैंने कह दिया कि मेरी गलती है पॉडकास्ट करना, तो इसमें कोई बुराई नहीं इस बच्चे की मैंने। ठीक है, तो ये मैंने उसको बेटा बनाया है, तो लानत है मेरे पे कि जो मैं उसकी बुराई करूं। कि इन्होंने थंबनेल लगाया और मैं ना ऐसे बैठी हुई हूं ना, एडिटर ने मेरी शक्ल पे फिल्टर लाया, उन्होंने कहा आओ जी लब्बया जो माल हो बेच दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, बड़े लोगों ने मुझे कहा कि इस कंट्रोवर्सी में आप क्यों नहीं बोल रहे। डॉक्टर रूबी एक टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, सहाफी है, मतलब कि काफी ज्यादा काम करती हैं, फील्ड में भी नजर आती हैं, और वो फुरकान शाह साहब की बड़ी क्लोज है, मतलब कि इनकी वो सगी बहनों की तरह है। अब जाहिर सी बात है, सगी बहन उन्होंने कहा है, और हमारी भी बड़ी रिस्पेक्टेड है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल सकते। और मजे की बात है कि मेरे सामने बैठी हुई है, वो देखिए, दिखा दें जी, सामने बैठी हुई है। उन्होंने कहा जी मैंने कोई इंटरव्यू आपको जो है वो नहीं देना, जबकि मैंने पहले कोई इंटरव्यू किया भी नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा भी था, दुख भी था। मैंने कहा ये क्या मामला हुआ है? रजब भट्ट के घर पे गई हैं, उनका पॉडकास्ट किया, वहां पे जाके खाने शाने भी खाए हैं, वहां से गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आई हैं, लेकिन आके उसके खिलाफ आखिर क्यों हो गई है? ऐसा मामला क्या हुआ कि जिस बंदे ने आपको इतना ज्यादा फेम दिया, जिसने आपको व्यूअरशिप दी, जिसने आपको जो है वो फॉलोअर्स दिए, जिसने आपको शॉट आउट दिया, जिन्होंने आपको इज्जत दिया, आप आके उनके खिलाफ हो गई? फुरकान शाह साहब से बात करेंगे क्योंकि इनके बड़े क्लोज हैं, वो तो नहीं बात करी, इनसे बात करके जाने के सारा मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैंने आपको सवाल भी नहीं करने देना। अच्छा। आपने पहले बात ही गलत की है, खाना खा लिया। वैसे हाथी पका के खा लिया उन्होंने यार, खाना हर बंदा यही कह रहा है। कोई कह रहा है जी नमक खा लिया उनका, कोई कह रहा है खाना खा लिया। उन्हें हाथी रोस्ट किया जाए कि पूरा ऊंट का दमपख बनाया हुआ। चले आप, मैं भी फिर सब जवाब दूंगा। हाँ, आपकी बात करते ऐसी कौन सी बात अच्छा, है? खाना खा लिया, खाना खाने में, सुन ले, खाना खाने में और घर बुला के इज्जत से खिलाने में दो चीजें अलग अलग है, फर्क होता है। खाना खाने का ताना कोई नहीं मारता ना, उन्होंने मारा, मेरे ख्याल से उन्होंने मारा। मैं आपके भाई की शादी पे आया था, अली की। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मुझे खाना खिलाया। बिल्कुल। हसन शहबाज साहब नहीं आए। बिल्कुल। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो इसका मतलब है आमिर भट्ट साहब भी शायद नहीं आए। नहीं थे, आमिर भट्ट साहब आए थे जी। ठीक है, तो अब आप मुझे सारी जिंदगी ताना दें, कल को मेरी आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, आप मुझे कहें जी तुसी साडा नमक खादा यार, वो मैं इस बात का आपको देता हूं जवाब, पहले थैली खा ली है पूरी यार। चले आप बोल, मैं आप दूंगा जवाब। हाँ दे। अच्छा शादी, देखिए आपने मिसाल ही बड़ी दगड़ मगड़ दे दी है। शादी पे आगे खाना की एक अलग बात यार, खाना तो खा रहा है ना। नहीं, नमक तो आपका ही था। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब आगे और रजब भट्ट, जिसका आप शॉर्ट आउट लेने के लिए, जिसका आप छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए अदालत में 8-8 घंटे खड़ी हो, ठीक है, नो डाउट आपकी ड्यूटी है यार। वो जॉब है, एक खातून जॉब करती है किदारे में, दारा जिम्मेदारी। अच्छा, वो गुस्से में देख रही है, कुछ बोलना चाह रही है, आप देखें, आपने कहा जी मैंने नहीं बोलना, तो मैं नहीं बुलवाऊंगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा। डॉक्टर साहबा, कहाँ पे होगी? पेशी पे। मैं बात सही कर रहा हूँ। रजब फैमिली आपसे नाराज है तो कोई वजह से नाराज है ना। आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोवर्स थे मैडम? मेरे यूट्यूब पे 4,16,000। नहीं, जब शॉर्ट आउट से पहले, इंटरव्यू से पहले मेरे 4,16,000। ओ तो इन्होंने अपने चैनल पे तो प्रोग्राम ही नहीं लगाया बाजी ने। एक बात है, शॉर्ट आउट तो आपके यूट्यूब चैनल का लिंक मिल लगा ना, वहां पे आपको वहां से फॉलोअर्स तो मिले ना, आपको वहां से इज्जत तो मिली ना। तो जब जहां से इज्जत मिले, वहां से फेम मिले, वहां पे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट बनती है। बात सुने ना, क्या डॉक्टर रूबी के पास फेम नहीं है? आपका ये मतलब है? फेम है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है। मेरा भी आपसे सवाल है, आप मुझे जवाब दें। आप मुझे ये बताएं कि क्या डॉक्टर रूबी ने को ही क्यों रजब भट्ट ने सिलेक्ट किया, और थोड़ी औरतों के, मैं आपको 50,000 दिखा सकता हूँ औरतें जो वो ऑलरेडी पब्लिक फिगर थी ना। यही नाम है, मैं कह रहा हूँ, उनका नाम नहीं था।
मैंने तो ये बात की ही नहीं है, जवाब दे दिया, मैंने बात नहीं की, लेकिन एक वीडियो माजी के सामने आती है, वो वीडियो वाकई में मैंने खुद देखा तो मेरी आंखों से भी आंसू निकले कि यार ये मैडम का देखें, जिस तरह वो एक दुख भरी अपनी दास्तान सुना रही थी, वो वहां पे वीडियो वायरल हुई, माजी ने वीडियो देखी। खवातीन इससे ज्यादा दुख भरे दास्तानें सुना रही हैं, पब्लिक फिगर नहीं होती है, उनका वो करते हैं ऑलरेडी वहां पे बहुत सी खवातीन ये बात है, पब्लिक फिगर मुझे ना रजब भट्ट के वालिद ने एक डायरी अपनी दिखाई थी, उस डायरी में इसी तरह की हजारों औरतों के नंबर, उनके एड्रेस दर्ज थे, जिनके घर महीना बताना तो जाहिर अच्छी बात नहीं है, उनका राज है, उन्होंने कहा यार हम ये इतनी चीजें नहीं हाईलाइट करते। बाजी के घर कितना महीना भेजा उन्होंने? नहीं बनता ही नहीं, कैसे क्यों बनता ही नहीं है? वो क्या फकीर है? नहीं तो फिर वो मांगने तो नहीं गई थी कुछ उनसे? वो तो लेने नहीं, वो तो फेम देने गई थी उनके घर। अच्छा, मतलब रजब भट्ट को डॉक्टर रूबी ने फेम दिया है? अच्छा, तो पहले क्या उसके बाद फेम नहीं था? वो मजीद चाहिए होता है ना, मजीद मिल गया, मजीद मिल गया। अब जिस दिन कितने फॉलोवर्स बढ़ गए रजब भट्ट के? मैं गिनता ही नहीं, देखता ही नहीं उसको। जिस दिन से डॉक्टर रूबी उसके घर से होके आई है ना, उस दिन से रजब भट्ट फॉर यू पे है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फॉर यू पे आ गया रजब भट्ट। पहले देखे ना उसकी ना, जब उसने ईमान का उसका लड़ाई झगड़ा हुआ ना मियां बीवी का, तो 4 लाख उसके सब्सक्राइबर कम हुए थे, उसने कहा डॉक्टर रूबी आएंगी वो 8 लाख बढ़ जाएंगे। वो बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी डे बाय डे। शाह जी बस कर दे, रजब भट्ट के पास ऑलरेडी माशा, देखिए अल्लाह की दी हुई इज्जत है ना, मैं ले सकता हूँ ना आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी है, क्या मैं छीन सकता हूँ आपसे? कोशिश तो कर रहे हैं इस वक्त आप। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा शाह जी, ये प्रोग्राम पूरी रजब फैमिली ने देखना है। और देखिए मैं बहुत से दिन से चुप था, मैं कभी आपको पता कि मैं मजीद कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा नहीं बनता, ऑलरेडी बड़ी चीजें सामने हुई, लेकिन आज मैडम सामने बैठी हुई थी, इनकी कुछ बातें जो है वो सुन के मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए। कम से कम मैं इतना लास्ट में कहूंगा शाह जी, कम से कम इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जिसने एहसान किया हो ना, जी उसका एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उसने एहसान कर क्या दिया? ऊंट का दम पख बना के खिला दिया, ऐसी चीज, खाना खिला दिया, क्या खाना खिला दिया? ऐसा कौन सा खाना है जो उन्होंने खिला दिया बज्जी को? शाह जी गलत बात है, आप इस टाइम ना गलत साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं गलत साइड को सपोर्ट नहीं करूंगा। वो भाई अपनी अपनी हारे को ना, अपनी जो स्टोरी है ना हमेशा वही अच्छी सच्ची लगती है। वो मेरी बहन है, मैंने उनकी बात सुनी है, रजब भट्ट मुझे फोन करके बताए, मैं उसकी भी सुनूंगा। जब मैंने उसकी सुनी नहीं, जो मैंने सुनी है उसके मुताबिक बाजी हीरो है। नहीं, रजब भट्ट को मेरे ख्याल जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप क्यों उसका जवाब ले रहे हैं? उसके मैंने तो नहीं लिया, वो जवाब नहीं लेगा। छोड़े, बंद करें इसको, आप कहिए छोड़े, क्या जरूरत पड़ी है? गलत है ना, अगर कोई आपके साथ नेकी करे, क्या नेकी कर दी यार? मुझे बताया ना, नेकी है, हाथी भून के खिला दिया। अच्छा, एक और बीच में खबर चली है, वो भी ये इससे पहले किसी ने ये बात नहीं की, फिर मैं कर दूं, गुस्सा नहीं करना फिर, मैडम ने भी आपने भी, कि रजब भट्ट का जो पॉडकास्ट है वो सेल किया गया, वो बेचा गया है। बातें जितनी मर्जी कर लें, चैनल पे बेचा गया है, लाखों कमाए गए हैं। मैडम तो देख रही है, तनख्वाह ले रही है, देख रही है। आज एक बात यहाँ पे आकिब साहब, अगर आप देख रहे होंगे तो माजरत के साथ ये बीच में से काट देना जरा, ठीक है? पॉडकास्ट ना बिका, ठीक है ना मैंने पॉडकास्ट के लिए उनको कहा, ठीक है? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आएगी ते एना पे इजी कर दे कि अपनी जराए आमदनी अच्छी कर दे। तो ये बुरी बात है, ठीक है? सुन लेना। तो चैनल वालों ने बोलना बंद कर दिया। माजी ने कोई हेल्प चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं। रजब भाई ने भी पूछा कोई पैसा चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और ये बात देखे, मेरा जिगरा देखिए कि मुझे चैनल वालों ने कहा कि मैडम अपनी आईडी पे लगा दें। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके पास काम करती हूँ, हमारे चैनल पे लग जाए, यानी जॉब वाला भी चैनल आप अपने चैनल के साथ लॉयल रहे, उनके साथ आप लॉयल रहे। अभी तक लॉयल है, उनके कहने पे नहीं बात कर रहे हैं ना, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन, नो डाउट। उन्होंने मुझे इतना नमाज दिया रब के बाद कि मुझे जो परेशानियां थी, जो दुख थे, जो तकलीफें थी, वो मेरी दूर हो गई। ठीक है, एक क्रिस्टल प्लेट मिल गई मुझे खाने की। आखिरी सवाल कर लूं, आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रजब भट्ट की जात से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूंगी ना, बात करूंगी ना, खाना खाया, पॉडकास्ट लिया, ठीक है, चैनल पे लगवाया, ठीक है, फेम में डबल इजाफा हुआ। ये ठीक, सुन ले, ये बात ठीक है यार, इनके भी हुआ, उसके भी हुआ ना, लेकिन नुकसान भी पूछे ना, नुकसान क्या हुआ? नुकसान किस चीज का? जब रजब भट्ट के 4 लाख फॉलोवर कम हो सकते हैं, सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, एक एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर के, तो रूबी मलिक क्या चीज है? वो एक टॉपर यूट्यूबर के आगे कुछ भी नहीं। तो रूबी मलिक को कितनी कॉलें आई, थ्रेड्स कितने आई? 4000। तो मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, क्या मैं अपने आप को सेव कर लिया? अगर मैंने कह दिया ये मेरी गलती है पॉडकास्ट करना, तो इसमें कोई बुराई नहीं इस बच्चे की मैंने उसको मैंने आगे बुला के आप वीडियो लगाइएगा, जिसमें मैंने कहा भाई इधर आए, आपके सर पे प्यार देना है, ठीक है? तो ये मैंने उसको बेटा बनाया है, तो लानत है मेरे पे जो मैं उसकी बुराई करूं।
चलिए ये एक अच्छी बात है कि आपने क्लियर कर दिया कि आपने उसकी कोई बुराई नहीं। बुराई तो मैं भी कह रहा हूँ, कहाँ की है बुराई? चलिए ये हाँ, अच्छी ये बात है। जरूर है कि कुछ लोगों ने थंबनेल ऐसे लगा के बस कुछ और ही कर मतलब दिया। आपकी इंटरव्यू पे थंबनेल जो है वो गलत थंबनेल लगे। दिखाए, इनकी दिखाए। गलत थंबनेल जो है वो, मैं माइक में पकड़ दूं, आप बोले आपके बारे में। ये अब अभी आपने ये इंटरव्यू किया है, भाग गया। जो ये अल्फाज बयान कर रही हैं वही लाइनें लिखेंगे या घर से कुछ और लिख लाएंगे? जी आलू मटर दाल चीनी चावल। आपने थंबनेल पे क्या लिखा है? शाहजी इन्होंने क्या लिखा थंबनेल पे? बताएं शाहजी। मुझे आप अपने मुंह से बताए ना। मैं बता दूं, इन्होंने लिखा जी कि शर्म औरत, इस टाइप का आपने कुछ लिखा। हमने थंबनेल पे लिखा है माइक मुझे जी, पकड़ो। मैडम रूबी ने हमें जो इंटरव्यू दिया है, इन्होंने कहा जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे लोग ऐसे ऐसे अल्फाज, जो ऐसे ऐसे जुमले कसे जाते हैं, वो उन्होंने अपनी जुबान से बताए हैं, वो चीजें ऊपर लिखी हैं। और उनके लिए जो चीजें थी ना, बात इस तरह से है गाइस। आजा आजा आजा। जी मैम। खैर जो है ना, तुम तो जरा पाछे हो ना, हाँ, तुम तो ये देखो, पाछे हो भाई, ना। छोड़ बात इस तरह से है कि इन्होंने थंबनेल लगाया और मैं ना ऐसे बैठी हुई हूँ ना, एडिटर ने मेरी शक्ल पे फिल्टर लाया, उन्होंने कहा आओ जी लब्बया जो माल हो बेच दो। जितना पॉडकास्ट रजब के बाद तुम्हारा चूरन बिका है ना मेरे साथ। अच्छा, हाँ, तेनों कितना का फायदा है मेरे तो गंदा थंबनेल लाके? कोई भी नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। हेलो, वाजे आपके सामने तो हाँ बस ये झूठ ये है। फायदे और रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। फायदे जैसे आपको रजब के साथ इंटरव्यू करके 1 रुपए का भी फायदा नहीं, वो कह रहा है मुझे भी इनके साथ पॉडकास्ट करके कोई फायदा नहीं। नहीं हुआ। मैंने भी कोई फायदा नहीं होना, किसी को कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब लाइनों की तरफ आ जाएं। अभी आपने ये प्रोग्राम जो किया, कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बोल रही है लाइनें वही लिखेंगे या कुछ अपने से लिखना है? मैं तो यही तो वही लिखनी है ना लाइनें। किसी का इंटरव्यू, किसी का पॉडकास्ट करें, जो वो बोलता है। और जो इन्होंने अल्फाज चीजें बोली थी ना, हमने कुछ नाम काट दिए हैं। ठीक है। और जिसके लिए बोले, उनसे उनके भी मुझे फोन आए हैं कि तुम्हें पता था ये मेरा जिक्र हो रहा है। आपको भी लेकिन थ्रेट कॉल्स आई हैं? कोई तेजाब की कोई बोतल तो नहीं किसी ने करने की कोशिश तेजाब तुजुब की कुछ नहीं है। हमें किसी हम ने कह रहे हैं ताक़ुब कि किया और अपनी गाड़ी तरफ से से आपका- तेजाब या गाड़ी, किसी ने आपको कहा कि आज कुछ रात भी आपकी नहीं है, आखिरी रात कुछ है? भी नहीं है। कुछ भी नहीं। चले ये एक अच्छी बात। ठीक है, जो लाइनें आपने बोलनी है वही लिखी जानी है। वही लिखनी है। ठीक है, ठीक है। नाजरीन, मेरे ख्याल से तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। सबका मौकफ सामने आना जरूरी था, बट सबका भी मौकफ आ गया। हसन शहबाज भाग गया। मेरा ना ये स्पेशल पैगाम अगर तूने काटा, ये लगेगा खबरदार, बकवास बंद, दोबारा ऐसी उंगली करके मुझे नहीं दिखा दी। अगर दिखाई तो मैं उस अदारे चली जावांगी तो वापसी नहीं जो हुंदी। बड़े ही दायरे में आप मेरे ख्याल लेके दूसरे नंबर पे ये जो दो बैठे हुए, मैं लैला ते तू मजनू ते तू मजनू ते मैं लैला, ओ बीबी ए मुंह ते जेड़ा मुंह करके बनाए ना, इनते पहले टेंट सीधे करा। उनके बारे में नहीं बात करनी। मतलब तू की उनका उनके बारे बारे में में बात करना है, करनी, उनके उनके बारे बारे में में बात बात करनी। नहीं करनी। हाय हाय ना। मिर्ची, उफ मिर्ची, बड़ी बड़ी मेरे- मिर्ची। मेरे दे दे आप माइक ना। सच ना के ना साथ मत कर रहे, सच के साथ मत कर रहे। ताल्लुक है शाहजी मेरा, जहाँ पे देखे मेरी बात सुने। जर साहब, जर ना साहब। ना ना ना, जिधर जिधर ताल्लुक है वहां पे ताल्लुक है। ये अच्छा, पॉडकास्ट है। नाम इनसे पूछेंगे, ऐसे कह रही है कि फेस है, नाम क्यों नहीं लेती? इसका आप ले ले। मैं क्यों लूं? मेरा टॉपिक ही नहीं है। हाँ। दुनिया में एक ही बताएं तो मैम, बंद- बताएं। एक ही तो नहीं, नहीं, बंद- नहीं, कपल बस है। ठीक है, बस, चले बस। चले चले अल्लाह पाक, अच्छा, अल्लाह पाक आप सबके लिए। वो जितने इकबाल ने रिश्ता देना ना, बिस्मिल्लाह जिया यानो इकबाल साहब। ना, अच्छा ये बिल्कुल लगेगा, आपका मौका है, जरूर लगाएंगे। लास्ट पे नाजरीन मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा, अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियां करे। कम से कम जो है वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और मेरे ख्याल से छोटी सी जिंदगी है, प्यार और मोहब्बत को ही स्प्रेड करना चाहिए। इतना हम मुखालिफ ना हो जाए कि कभी एक दूसरे से सलाम भी ना ले सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने